क्लास को एंजॉय किया आपने अभी? हाँ हाँ, अभी मैं क्लास देख रहा था। हाँ 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 हाँ। कैसी फीलिंग आ रही थी क्लास देखकर? बिल्कुल सर, बढ़िया है एकदम। सही है, ट्रैकिंग है ये, बढ़िया चल रहा है। क्योंकि आपका जो बेटा है वो, सपना जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एकदम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कल का होमवर्क कर लिया आपने? हाँ जी सर, कर लिया था, लिस्ट बना ली मैंने अपनी। पर लेकिन जो कंटेंट वाला था, आप बोले थे मैंने लिखा हुआ सेंड किया, लेकिन आपने जो वो तो ऑडियो बुक थी। सिखाऊंगा, सिखाऊंगा, निश्चिंत रहो। नहीं नहीं, चला। आपने बोला था ना मैं अपना शेयर करूंगा लिखा हुआ, आपका लिखा हुआ थोड़ी था वो। आपने तो ऑडियो बुक शेयर की थी हमसे। नहीं 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 नहीं, वो मेरा लिखा हुआ है, मैंने उसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है, विजुलाइज कर दिया है पूरा। अच्छा। जो भी वीडियो बनाता हूँ ना, हम्म। अभी आपको डिजिटली अपडेट करूंगा पूरा मैं, निश्चित रहिए। समझे आप? इस सेशन का मतलब केवल ये नहीं कि आपको मैं एक पॉइंट सिखा के छोड़ दूं। हम्म। चार चीजें मैं आपसे सीखूंगा, दो चीज सिखाऊंगा भी आप लोगों को मैं। इट्स जॉइंट वेंचर बिटवीन यू एंड मी। हमारा बौद्धिक स्तर हर एंड पर विकसित होना चाहिए। महेंद्र भाई तो आपके साथ लाइन पर है आज, महेंद्र भाई भी। बिल्कुल सर। तो अभी तक कैपिटल डायमंड काउंसिल में नहीं थे, आपको आना चाहिए था। कल डिजिटली के ऊपर लोग बड़े उत्साहित थे। डिजिटल किसे कहते हैं, लेकिन डिजिटल का डी नहीं पता किसी को। डिजिटल का मतलब जो बताया जा रहा है, मेरे विचार में डिजिटल वो नहीं है। या फेसबुक लीड जनरेट कर दो, यूट्यूब पे वीडियो डाल दो आप, तमाम साइट साइट पे चले जाके, इट इज नॉट डिजिटल। मैंने कल ऐसी खेल खेल में एक परिभाषा लिखी थी, अभी यहाँ पे डायरी नहीं है, कि डिजिटल का मतलब क्या होता है। अच्छा। अरे खेल के मैं उसको व्हाट्सएप पे किया था, अभी वो डायरी देखता हूँ, अगर दिख जाए मेरे को आसपास कहीं पर तो। यहाँ पर पता डायरी मैंने कहाँ रख दी, अब आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर, सब तो लिखा था मैंने, वो डायरी मैंने कहाँ रख दी, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। चलिए, आप बाद में व्हाट्सएप कर देना हाँ हमें। मैं ढूंढूंगा, दे दूंगा, पक्का दूंगा आप लोगों को मैं। आ, हल्का सा याद आ रहा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डी आई, ठीक है। फिर जी डायरेक्ट। आता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर, जी फॉर ग्रोथ, ओके। और ग्रोथ। फिर आई आता है कहां पर, इनसाइड, इनसाइड। फिर क्या टी आता है, इनसाइड टाइम वेरिएंट, इनसाइड टाइम वेरिएंट। फिर ए एल आता है, ए क्या होगा, अफेक्टिवली, ठीक है। और लास्ट में क्या आ गया, एल, एल मीन्स विद लॉयल्टी, डिजिटल। बना दिया था मैंने बैठे बैठे। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कम्युनिकेशन पे बात करेंगे, कि अपने बिजनेस का प्रारंभ हम विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। और जो आपकी कल की क्लास होने वाली, कल इनफैक्ट मंडे की जो क्लास होने वाली है, कल मैं क्लास शायद नहीं ले पाऊंगा, कुछ अपना पर्सनल कारण है मेरा, क्योंकि आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी मैं योजना पे कल काम करने जा रहा हूँ। उसी के लिए मेरी मीटिंग कल 12 बजे से है, बहुत बड़ी मीटिंग है कल मेरी। उदाहरण के तौर पे आप, मैं दोनों से पूछना चाहूंगा कि आप कितना मंथली गेन करना चाहते हैं किसी भी माध्यम से, फाइनेंशियली अमाउंट बताइए। अमाउंट से सर अभी बताएं या फिर मतलब अभी के अभी अकॉर्डिंग अभी अभी आपकी अभी के करंट अभी के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। अभी रिश्तेदार, फिलहाल कम रिश्तेदार से बच्चे। एटलीस्ट 50,000। हाँ, 50,000 एटलीस्ट। 50,000 और अभी आपकी मंथली अर्निंग कितनी है? क्या? अभी मंथली अर्निंग, अभी तो 5,000। आपकी थोड़ी लो आ रही है।
अभी ठीक है आवाज? हाँ अभी अभी ठीक आवाज आई ठीक? है। हाँ। हाँ अभी ठीक आ रही है। अरे आप लोग की आवाज गायब हो गई। कुछ प्रॉब्लम है मेरे इसमें, लैपटॉप पे कुछ प्रॉब्लम है, आवाज गायब हो जाती है। आई होप आवाज आ रही होगी मेरी। हाँ जी सर अभी आ रही है। आपको आ रही है हमारी? मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। यस सर। आप लोग के वाले की मुझे नहीं। ठीक है, आवाज आ रही है, आप लोग की भी आवाज आ रही है। ठीक है। ठीक है, तो आपकी जो अभी अर्निंग है उसमें आपको कम से कम अपने बिजनेस से जिसमें आप जुड़े हुए हो 25% गेन नेक्स्ट मंथ होना चाहिए। जो भी अर्निंग है आपकी, अगर शून्य है इट मीन एटलीस्ट 5,000 आपकी अर्निंग होनी चाहिए। समझना बात ध्यान से, अगर शून्य है तो 5,000 होनी चाहिए, अगर 5,000 है तो कम से कम 7,500 आपको अपने बिजनेस से ग्रोथ टोटल मिलनी चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा इतना मिलना चाहिए आपको। ओके। हर महीने अगर आप 25% गेन करेंगे तो आपकी लाइफ रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। धीरे धीरे जाएगी। क्लियर? अगला स्टेप क्या आता है, क्योंकि आपने आपने अपनी ग्रोथ को लेकर चलना है। एक लेवल आएगा जब आप कहोगे मेरा 50,000 कंप्लीट हो चुका है, अब मैं हैप्पी हूं। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि 50,000 के बाद आपकी अगली इनकम पता कितने होने वाली है? सीधे 75,000। देन कम से कम 1 लाख, जिस ग्रोथ पे मैं लेकर चल रहा हूं आप लोग। क्लियर? मतलब अगर आज आपकी अर्निंग 5,000 है तो आज से ठीक 6 महीने बाद आपकी अर्निंग कितनी हो जाएगी? कम से कम 50,000। and it will go exponentially in next 3 months up to 1.5 to 2 lakhs। क्यों होगी? पोटेंशियल ऐसा है इसके अंदर। चलो हम हल्के हल्के चलते हैं, बेटर 10+1 10+ ऐसे मान लेते हैं हम लोग, पर ग्रोथ तो हो रही है ना हम लोगों की। बट हमें अभी से ये फिक्स करना होगा, जैसे मैंने फिक्स किया हुआ है कि मेरी मैक्सिमम जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है विद ऑल फैमिली इट इज 50,000, नॉट मोर देन दैट। आवश्यकता ही नहीं मेरे को। उसके ऊपर अगर 1 रुपए भी कमाऊंगा वो मैं क्या करूंगा? री इन्वेस्ट करूंगा। तो आप लोग की नॉलेज में डाल देता हूँ, जो री इन्वेस्ट मैं करने जा रहा हूँ उसकी मार्केट पता कौन सी है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप सभी लोगों को इन्वॉल्व करूंगा मैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर ग्रोथ जानते कितनी है? ईयरली 200%। एग्रीकल्चर अगर समझ गया, 200% ईयरली ग्रोथ है उसमें। सर सब लोग तो म्यूचुअल फंड जाते, स्टॉक्स में जाते, क्रिप्टो में कर रहे हैं हम करेंगे इन्वेस्टमेंट। ना, हम शुरू करेंगे ना। एक्चुअली जो एक्चुअल जो काम करता है ना वो उस जगह पर इन्वेस्ट करता है जहाँ पे बहुत मोटा बेनिफिट होगा। तो एग्रीकल्चर ओके। कैसे करना होता है हमें तो आता नहीं, आपको आता है। तो हम एक मिडल वेयर बनेंगे जो कि आपको सुविधा देंगे, सुविधा शुल्क काट के बाकी पैसा आपके अकाउंट में। निकालने नहीं देंगे पैसा आपको जब तक एक्चुअल रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। आप नॉर्मली क्या होता है, पैसा तो निकाले, खर्च हो गया, पता नहीं कहाँ जाना है पैसा। आपका अकाउंट आपके नाम पे रहेगा, हम छेड़ेंगे भी नहीं, लेकिन सिखा देंगे कि अगर अभी निकालोगे तो क्या लॉस है, कल निकालोगे तो क्या लॉस। बेसिकली हम लोग वर्चुअल स्टॉक मार्केट शुरू करेंगे। अभी बताया था हम आपको, वर्चुअल स्टॉक मार्केट जो आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर हो गया? तो वापस पॉइंट पर आते हैं। तो हमारा पॉइंट आज का है कम्युनिकेशन। क्योंकि ये मैं काम ऑलरेडी करता हूं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। कम्युनिकेशन के लिए आपके पास फ्री का रॉ मटेरियल चाहिए। पहले तो फ्री का रॉ मटेरियल चाहिए। अब मान लीजिए मैं महेंद्र भाई के साथ, मेरे बहुत अच्छे संबंधी है, मेरे रिलेशन में आते हैं, एक फ्री का रॉ मटेरियल मुझे मिला हुआ है। गाड़ी देंगे तो परिवार के, प्रेम के तो परिवार के, टेंशन तो नहीं होगी ना कम से कम।
यदि बाहर वाला मुझे गाली बक दे आया है तो गाली दे छोड़ूंगा नहीं उसको, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दिमाग में आता है ना। अब मैंने क्या किया इसके लिए, अपनी फैमिली के साथ ऑनलाइन बैठा या टेलीफोन पर बैठा, और बैठते हुए क्या बोला, महेंद्र भाई कैसे हो। हाँ सर, मेरे बीच में कॉल आ गया था, कोई मेरे बात को आवाज नहीं आ रही थी। तो महेंद्र भाई आप कैसे हैं। बहुत बढ़िया है सर। तो महेंद्र भाई जीवन में क्या चल रहा है, बहुत टाइम से बात नहीं करते, भाई हो बड़े साहब, तो कुछ बात नहीं करोगे मेरे से आप। नहीं नहीं, बात क्यों नहीं करेंगे सर, बात करेंगे ना। महेंद्र भाई मैं ना, क्योंकि देखो आप मेरे बड़े भाई हो और बेटा से बात आपसे नहीं हुई थी, मैंने एक चीज सोची है, अगर आपको ठीक लगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हम्म। मैं ना एक परिवार जी के सर। साथ चिट चैट शुरू कर रहा हूँ अपने। तो मैं सबसे पहले ओके। आपके बारे में सोचा, आप बड़े भाई हो। करना जी क्या सर। है, जूम पर आप भी बैठोगे मैं भी बैठूंगा, ठीक है सर। और आपका पूरा जीवन परिचय आपसे पूछूंगा, आपके अनुभव को सीखूंगा, उससे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलेगा। ठीक है सर। तो कैसा लगेगा आपको भैया। बढ़िया रहेगा सर, क्यों नहीं। आपने ये नहीं पूछा मैं करूंगा क्या इसका। नहीं, एक्सपीरियंस तो सर काम आता है ना, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, एक्सपीरियंस तो काम आता है। महेंद्र भाई इस समय सर नहीं हूँ, आप मेरे बड़े भाई, छोटा भाई हूँ मैं, आपको सर ट्रीट करना है, अच्छा क्वेश्चन अच्छा। निकालोगे आप। तो क्या करेगा मेरे से बिल्कुल। पूछकर, मेरे को क्या पड़ा ऐसा भाई, क्या करेगा पूछकर, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। ऐसी सीधे वहां से रिप्लाई आएगी, भाई से, परिवार से। हम्म। मैंने ठीक है। अपने फूफा को कॉल किया, फोन नहीं उठाया, मैंने मैसेज डाल दिया कि जैसे ही फ्री हो मुझे कॉल कर दीजिएगा। वो हम्म। प्रोफेसर है, तो उनकी प्रोफेसरी को भी उतार दूंगा यहाँ पे पूरा। समझ सही गए। है। करना क्या है, सीखना है आपको, कम्युनिकेशन सीखना है। अब प्रगति जी मेरी बुआ की लड़की हैं, जो एक अच्छी गृहिणी है, अच्छा काम करती है, लेकिन मेरे से बात कम करती है। समझ गए। प्रगति दीदी कैसी है। ठीक हूँ। तो दीदी क्या हो रहा है आजकल, जीजा जी क्या कर रहे हैं आजकल। जी। जीजा जी क्या कर रहे हैं। वो सर्विस कर रहे हैं। वो तो पता है, लेकिन उसके अलावा कुछ कर रहे हैं घर पर, सहयोग कुछ करते नहीं करते। नहीं। अब आपका रिप्लाई कैसे आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि अभी आप एक सेशन में ना, आपका रिप्लाई क्या मिलेगा, आज मेरी कैसे याद आ गई, आज मुझे कैसे फोन कर अच्छा। दिया। समझना, ये रिप्लाई मिले। सपना गलत तो नहीं कह रहा मैं, हाँ। सपना मैं गलत तो नहीं कह रहा, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। क्योंकि मैं झेल चुका होता हूं है। ना। भाई हाँ। की आज, बहन तो की आज, बता तेरा मतलब क्या, बता किसने फोन किया तूने मेरे को, बता। हाँ, तो पूछ देंगे, हाँ इनडायरेक्टली पूछ देंगे क्या मतलब है, कुछ काम पड़ गया होगा। हाँ, मैंने क्या बोलना है, अरे क्या बिना मतलब फोन नहीं कर सकता मैं क्या। मैंने ना एक काम शुरू किया है, फैमिली को सोचकर, फिर कोई नया काम शुरू कर दिया, कुछ चेन में शुरू किया तूने क्या। अरे दीदी क्या आपको कुछ समझ तो आता नहीं, कभी जो भी बोलते रहते हो। 5 मिनट का टाइम सुनने के लिए है नहीं है। चल बोल बोल, क्या क्या काम बता। दीदी आप इतनी बड़ी हो चुकी, इतना आपने अनुभव लिया हुआ है, आपने चाहोगे कि हमारे को उससे फायदा मिले। क्या मिलेगा तुझे फायदा, क्या वही सुबह का चौका चोला चाकट करते हैं कपड़े से, क्या मिलेगा इससे सीखे तेरे को, बच्चे ने तंग कर रखा है मेरे को। ये एक स्टेट ऑफ लैंग्वेज होती है हमारी। तो आपको सबसे पहले कंफर्ट जोन में लेना है उनको, और उनसे पूछना है आपका बचपन कैसे बीता। आप तो ये सगी बहन तो यानी बुआ की लड़की है ना, समझना। शी इज अ डॉटर ऑफ माई बुआ जी। बुआ से आपके कैसे संबंध थे, आपकी बातचीत कैसी, पूरा पूछो निचोड़ो, और इसी में डॉक्यूमेंट तैयार करो, रिकॉर्डिंग करनी है इसकी, जूम पर रिकॉर्डिंग करनी है और अपलोड कर देना है और उनको भेज देना। 70% केसेस में वो रिकॉर्डिंग के लिए मना कर देंगी, आपको रिकॉर्डिंग करनी है बस। क्योंकि हर बंदा झिझकता है ऑनलाइन आने में। ये पॉइंट समझना, किसी की झिझक दूर करने के लिए ऐसा आप काम कर सकते हैं। या फिर बहुत क्लोज फ्रेंड का आप इंटरव्यू कंडक्ट कीजिए, इसको इंटरव्यू नहीं कहते, चैट कहते हैं, फैमिली शो कहते हैं। ठीक है।
धीरे धीरे आपकी और उसके बीच जो दूरियां हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी, कम्युनिकेशन गैप कम होना शुरू होगा। इन बिटवीन आप उनसे ये निकालोगे कि वो किस प्रकार से आपके लिए सहयोगी हो सकते हो, आपको क्या दे सकते हो। आधे घंटे की टॉक में निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रिपरेशन करनी होगी। मैं किन किन पॉइंट पर उनको लपेटूंगी, कुछ तो पता होगा हल्का फुल्का उनके इंटरेस्ट के बारे में, हॉबी के बारे में। दीदी आप की एक बात मुझे पता है, आप गाना बड़ा अच्छा गाती हो, तो क्या आप ये जो गाना गाती हैं इसको ऑनलाइन ही करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे? कुछ सोचा कभी आपने? अरे मुझे नहीं आता गाना वाना गाना, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? ये लैंग्वेज हो सकती है। और ये भी होता है, हाँ मैं गाना तो गाना जानती हूँ बट कैसे करो आता तो है नहीं। इसलिए काम करते हैं, हम जूम पर बैठेंगे ना एक दिन, आप गाना गाएंगे, मैं रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करूंगा, कैसा रहेगा? ऐसा हो सकता है? हाँ होगा, मैं सिखाऊंगा ना आपको। आपने क्या ऐड किया उनकी लाइफ में, वैल्यू ऐड कर दी। अब आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि आपने बिजनेस की कोई बात उनसे नहीं की। सबसे पहले दोस्त बनाए, और दोस्त बनाने के बाद उससे आप उसका इंटरेस्ट खींचे, और उसको डायरेक्टली बोल के इनडायरेक्टली बोलना है। दीदी मैं ना एक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा हूँ साथ साथ, उसमें ना मैं महिलाओं के ऊपर काम कर रहा हूँ या फिर एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ या उस पर काम कर रहा हूँ। जिया जी क्या तो बहुत सारे जानकार होंगे ना, तो क्या आप उनको मुझसे जोड़ सकते हो इस एजुकेशन प्रोजेक्ट के ऊपर? क्या कर रहा है तू बताया नहीं आज तक? वीडियो फ्लोट कर दो, मैंने वीडियो दिया वो फ्लोट कर दो। पॉइंट समझे? आपको उनकी लाइफ में एंट्री करनी है और उनके थ्रू उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट खींचनी है। इसके साथ साथ आपको अपनी फैमिली के जितने भी आपके जानकार लोग हैं सबका बर्थडे निकालना है और एनिवर्सरी निकालनी है। ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज होती है एनिवर्सरी और बर्थडे। यस सर। जैसे ही आपको बर्थडे पता चला, एक वीडियो बनाओ, माय डियरेस्ट सिस्टर हैप्पी बर्थडे टू यू, यू आर सो लुकिंग सो क्यूट सो ब्यूटीफुल सो ये बोल दो और फ्लोट कर दो। कितनी खुशी मिलेगी। तो याद किया, पर्सनली याद किया। ऐसे स्टार्टिंग होती है कम्युनिकेशन। तो बहुत बड़ा गैप आज फैमिली में आ चुका है। अब सिस्टर के इन लॉज दूर के हैं ना, अगर है जीवित, उनके परिवार वालों के बाद पूछना शुरू कर दो, इससे जीजा जी खुश हो जाएंगे। ध्यान रखना, इससे जीजा जी खुशी मिलेगी। जीजा जी आपके पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, और आपकी बुआ कैसी है, बड़ी बड़ी सी शादी बड़ी अच्छी थी, उनसे उनसे बात कराओ मेरी। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, मेरे फैमिली आपके लिए प्रोस्पेक्ट है, मेरे और आपकी फैमिली मेरे लिए प्रोस्पेक्ट है। वन ऑफ द वे टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इनसाइड द फैमिली। स्टार्टिंग में हो सकता है दिक्कत आपको आए, पर धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जानी चाहिए। आपको सर किसी, हाँ बोले। सर लोगों को बोलने से सर क्या बोलते हैं, अभी हम टेंशन में हैं, बहुत टेंशन में। सही कहा, मैं भी बहुत टेंशन में थी। सही कहा आपने, ये टेंशन चीज ही यदि छोड़ती नहीं है। अच्छा आपने क्या किया टेंशन दूर करने के लिए? जवाब वो बोलना ही नहीं चाहते उसके बारे में, है। बोलना ही नहीं चाहते उसके बारे में। ओके, अच्छा अगर आपको कुछ समझ गया, मैं आपकी हेल्प करूं, मेरी अब टेंशन थोड़ी दूर होनी शुरू हो गई, क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ आपके इसके लिए? तो सर सीधा पैसा मांगने लगेंगे। है? पैसा फाइनेंशियली अगर लोगों को प्रॉब्लम है तो ध्यान रखना, लोग तो किसी की सीधे भी, पैसा मांगने लगे। हाँ समझना, किसी की भी प्रॉब्लम फाइनेंस की नहीं हो सकती। फाइनेंस केवल एक माध्यम है चीजों को खरीदने बेचने का। वो प्रॉब्लम कभी नहीं होती, बट हम फाइनेंस में अपने आप को जुटा के खराब कर देते। अगर से बोल भी दिया कि ये कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, ओके, तो आपने कुछ करने की कोशिश की इसके लिए? नहीं। मैं दीदी एक व्यक्ति को जानती हूँ जो हेल्प करता है आपकी फाइनेंस को इन्वेस्ट, मतलब बढ़ाने के लिए, और कोई एफर्ट भी लेना होता। क्या आपकी बात करूं मैं उससे?
है तो बहुत व्यस्त रहते हैं, बट मैं आपके लिए अगर पूरा टाइम दे देंगे मेरे को, ये तो कर सकते हो आप। देखिए, आपको अपने अंदर की झिझक को निकालना है, क्योंकि आप कुछ देने जा रहे हो, लेने कुछ नहीं जा रहे किसी से। महेंद्र भाई आपके जानकार हैं और उनको यही सेम प्रॉब्लम है। आपने क्या किया महेंद्र भाई, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, इसलिए आपकी चिंतित रहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता ये सब कैसे किया जाता, पर मेरे मित्र हैं तिवारी जी, मैं आपकी उनसे ना कनेक्टिविटी करवा देती हूँ। उनके बहुत नॉलेज है फाइनेंस को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए। बताओ कब का टाइम लो, कल का लो, परसों का लो, ऐसे बोलो। आई बात समझ में? अभी हेजिटेशन बहुत चल रही है बहुत लाइफ के अंदर, दूर करना पड़ेगा। कुछ बेच नहीं रहे किसी की हेल्प। आपको एक जंगल बनाना है, अरे बीज तो पहले लगेगा ना, अभी तो पेड़ उगेगा उससे। बीज कब जब जमीन खोदोगे तब पौधा लगेगा उसके। आप समझे? जी। देखो, अगर मैं आपकी घर पर भी आके काम करना शुरू करूं तो भी आपकी झिझक आप ही निकालेंगे, मैं नहीं निकाल सकता। अपने अंदर आप वो विश्वास लेकर आए कि अब मेरे को एक रास्ता मिल चुका है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत मुझे भी इसके ऊपर करनी है। डिपेंडेंसी टोटली निकाल दीजिए। डिपेंडेंसी अपने दिमाग से टोटली निकाल दीजिए, क्योंकि डिपेंडेंसी जब तक आपके साथ रहेगी तब तक आप लाइफ को सीख नहीं पाओगे। अगर मैं आपके साथ बैठा हूं तो 1 to 1 बैठा हूं, ना मैं आपको कुछ दे सकता हूँ ना आपसे कुछ ले सकता हूँ, सिर्फ शेयरिंग कर सकते हैं हम। उदाहरण के तौर पर एक परिवार के अंदर सभी लोग रहते हैं, सब अपनी अपनी सेवाओं को साझा करते हैं, देता देता कुछ नहीं है कोई। आपके परिवार में एक बुजुर्ग है जो कि इनको भोजन की नली में समस्या आ गई और भोजन उपलब्ध, खाना नहीं खा पाएंगे वो, आप थ्रू सीरीज थ्रू ग्लूकोज उनको भोजन देंगे। तो हमेशा एक आप नियम बांध लीजिए कि अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसकी चाहत को पकड़िए फिर दीजिए। इसलिए जब आपने टेलीफोनिक उससे संपर्क किया, उसको जूम पर आने के लिए इनवाइट किया या व्हाट्सएप पे इनवाइट किया, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि उसके जीवन में समस्या है कहाँ। उस समस्या का समाधान आपके पास होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, पर अपने क्लोज लोगों को भी खुद ज्ञान मत दीजिए कि मैं बताऊंगी दीदी चिंता मत करो, मैं नहीं, मैं को कुछ पता ही नहीं है, मैं तो आपसे खुद बोल रही मरी बेकार हूँ। आप महेंद्र भाई से बात करवा दीजिए, आप स्वाति से बात करवा दीजिए, आप सपना से बात करवा दीजिए। हमारी बॉन्डिंग होनी चाहिए सेम। स्वाति को प्रॉब्लम आएगी, आप महेंद्र भाई से बात करवा दीजिए, मुझसे बात करवा दीजिए, बिकॉज हम लोग कोई अपलाइन कोई डाउनलाइन नहीं है, सब इक्वल लाइन है। कि हमारे क्लोज जो रिलेशन के लोग होते हैं वो हमारी रिस्पेक्ट बहुत कम करते हैं, लेकिन अगर किसी मित्र को सामने खड़ा करोगे थोड़ी शर्म उनके या किसी की अपनी बेइज्जती करवाई जाए, मुझे खींच कर दिखाओ तो मानू मैं, क्योंकि टेक्निक सीख रहा हूं तो सिखा भी रहा हूं आपको। अगर मेरी बेइज्जती कर भी दे तो भाई कहते उसे राशन की दुकान खोल दी, बंद कर दी उसने, कर देना बेइज्जती, खुश हो जाओ तुम, ये बेइज्जती करके मुझे क्या दिक्कत आ गई। क्योंकि अपमान उसका होता है, ध्यान रखना, इसका सम्मान कुछ पहले से ही हो। अच्छा तो मैं पहले अपमान ही, तू मैं कोई सम्मान वैसे ही नहीं कर लो, अपमान कितना करना है। आर यू गेटिंग? जो लोग अपने अंदर विश्वास को जगाने में थोड़ा सा असमर्थ होते हैं, केवल एक कारण होता है, वो अपमान से, भय से डरते हैं। क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा। हमें ये बात समझ लेनी है कि अगर हम किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो हमारी वैल्यू कुछ समझता ही नहीं है, तो थर्ड पार्टी से मिलवाओ जो आपको तो जानता उसको ना जानता हो, और बातचीत करवा के निकालो उसके अंदर से क्या है। और कभी भी उसको अगर मान लीजिए तैयार हो भी जाता है, डायरेक्टली बिजनेस के अप्रोच मत करना, उसके थ्रू उसके लोगों को अप्रोच करना, उसको अप्रोच कभी मत करना, बिजनेस खराब कर देगा आपका। वो अपने आप को बहुत तुर्रम खा समझता है, क्योंकि उसकी आपके साथ छवि डिफरेंट हुई पड़ी। तो पहला टास्क क्या बताया
कि आपको अपनी फैमिली के साथ इस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट करनी है कि उनको आप इनवाइट कीजिए एक फैमिली शो के रूप में। प्रगति द फैमिली शो, स्वाति द फैमिली शो, सपना द फैमिली शो, इनवाइट किया। उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जो उनके जीवन से संबंधित हो। आप बचपन में क्या सोचते थे, आप किन लोगों से मिलते थे, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, ये सारी बातें। जब ये बातें आप कलेक्ट करोगे, डेटाबेस आपके पास आ गया, डेटाबेस आपके पास आ गया। इस डेटाबेस का उपयोग आपको कैसे करना है, ये फ्यूचर में हम डिफाइन कर लेंगे। और इतना ध्यान रखना है कि केवल और केवल आपकी जो टीम है आपसे 4 टाइम्स अगले महीने होने चाहिए। अगर आप एक है तो 4 लोग कल होने चाहिए, अगले महीने 16 लोग होने चाहिए, जो मैंने कल सिखाया था आप लोगों को। आपकी टीम हर महीने 4 टाइम्स इंक्रीज होनी चाहिए, और जो आप सीख रहे हैं वो आपको अपनी टीम को आगे सिखाना है। आपका व्यापार बहुत आराम से स्मूथली चलेगा, बस शुरू के 4 कदम डिफिकल्ट है, ध्यान रखिएगा, शुरू के 4 कदम डिफिकल्ट है, उसके आगे सिंपलिसिटी ऑटोमेटिकली कैरी हो जाएगी। शुरू के 4 कदम, केवल 4 कदम। तो सपना जी, स्वाति जी, आप तो लेट ज्वाइन किया स्वाति जी आपने, कोई बात नहीं, आप रेस्ट रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। महेंद्र भाई, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है? जी सर, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, और बीच बीच में मेरा कॉल आ रहा था, मैं डिस्टर्ब कोई भी था बात थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे और पता है ये हमने सही बोले। आज की मीटिंग से सही तो बात यही है कि हम चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज रखते हो, हमारे को जो डायरेक्टली जानते हैं ना, वो हमारी बात कभी नहीं सुनेंगे। ये दो तरह से है। एक तो आपके रिलेशन में जो है ना, वो इसलिए आपके रिलेशन में है कि पुराने जन्मों के कुछ कर्म, बिल्कुल अदला बदला कुछ वो लेने के लिए आपके रिलेशन में है, पहली बात। दूसरी ये बात, यहाँ एक ही लगाओ, बार इसके आप लिए क्यों लगा रहे हो? आपके बारे में सारी बातें वो जानते हैं, वो सब जानते हैं मेरे बारे में। क्योंकि आप आपके बारे में सारी बातें वो जानते हैं, कौन है, कहाँ से हैं। लेकिन थर्ड पार्टी को कम नॉलेज भी है तो भी वो उसकी बात सुनेगा। और इसलिए थर्ड पार्टी का अप्रोच लेके फिर आप, जरूरी नहीं है कि बाहर से थर्ड पार्टी लें, अपनी टीम से ही थर्ड पार्टी कर लो। और जब तक देखो, मैं अगर एक एग्जांपल देता हूं, जैसे तिवारी सर ने बताया, मैं बोलूं ये बुक पढ़ो बहुत अच्छी है, मैंने ये जिल्द दिखा दिया, कोई नहीं पढ़ने वाला है। अगर इसमें से मैंने 5 बातें पढ़ के और इसके एग्जाम्पल दे दी, इस बुक में ये लिखा हुआ है कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो क्यों हैं, आपकी लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं, वो 5 बातें बताने के बाद अगर मैं बोलूं, और ये मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं इसको वापस आपसे 3 दिन में ले लूंगा, तीसरे दिन मेरे को ये वापस चाहिए होगी, क्योंकि इसके बगैर मेरा 3 दिन बाद काम नहीं चलना है। इतनी इंपॉर्टेंट देखे, ताकि कुछ चीज भी छोड़ दिया कि उससे बात करने का एक माध्यम रह गया। हम क्या करते हैं, उसके पास में कोई भी चीज नहीं छोड़ते हैं, झूठे ही छोड़ दिए, आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है इसकी, फिर भी इसको उनको बताइए कि मेरे लिए इसकी बहुत कीमत है। और ऐसे ही आप तिवारी सर से या किसी से भी बात करवा रहे हैं, तो तिवारी सर के बारे में जो आपको अच्छी बातें हैं, उनके साथ पहले उनका प्रमोशन दीजिए, उनको दिखाइए कि तिवारी सर की हाइट यहाँ पे है, वो वहां पे हैं, आप यहाँ पे हैं, तो वहां जाना है तो वो बता सकते हैं कैसे जाया जाता है। तो ये कुछ बातें आज की मीटिंग से मैंने अपने हिसाब से बताई हैं, मेरे को लगा कि ऐसे बता सकते हैं। यही बात थैंक मेन यू है, वेरी मच सर। यही बात मेन है। तो प्रकृति जी, आपको समझ आया? सर मैं हम लोग, बहुत आज डिस्टर्ब हो गई। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हाँ बस सर। ये ध्यान नहीं रखिए, सर, ये क्या है कि सर वो डोर बेल बजा और मार्केटिंग वाला आ गए, कोई तो बात वो नहीं, मुझ पर फॉरगेट होकर चले फॉरगेट, गए। ये चलेगा, ये चलता रहेगा, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। आपको, अच्छा स्वाति जी बताइए, आपकी वीडियो बहुत अच्छी थी, विथ फुल कॉन्फिडेंस, थैंक यू सर। अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी आप लोगों को करना है, कंटेंट के बारे में बताता हूँ 5 मिनट। कंटेंट होता है क्या है? कंटेंट को सब डिफिकल्ट है, मैंने कल प्रकृति जी को बताया
मेरा 25 वर्षों का अनुभव है कंटेंट के ऊपर, तब मैं लिख पा रहा हूँ। लेकिन आपको मैं 25 मिनट में सिखा सकता हूँ कंटेंट शुरुआत कैसे करें। कुछ और अगर समझ नहीं आ रहा है ना, तो अपनी धार्मिक पुस्तक उठाइए, उसके विषय में लिखना शुरू कर दीजिए। समझ गए बात? आपने रामचरित उठा ली, मानव उठा ली, आपने गीता उठा ली, आपने भगवद गीता। बाइबल, कुछ भी उठा लीजिए, उसका एक पैरा पढ़िए और लिखिए। लिखिए, उसके बाद उसको पढ़कर बोल के रिकॉर्ड कर दीजिए। ये भी कंटेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी कंटेंट है। आपको ये नहीं सोचना कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा, की परवाह नहीं करनी। आपको केवल अपने आप को खुद को देखना सुनते हुए। मैं उठाता मोबाइल, चालू हो जाता हूँ, शुरू हो जाता हूँ मैं तो बोलना, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा अनुभव इकट्ठा हो चुका है। तो मैं करता क्या, उसको लिखता हूँ, एक सीरीज बनाता हूँ, और हमेशा कंटेंट के लास्ट में अगले कंटेंट की भूमिका दे दीजिए कि मैं ये देने जा रहा हूँ आपको। तो उसके अंदर क्या रहेगा, क्यूरियोसिटी रहेगी। और बूंद बूंद करके सागर बढ़ता है। मेरे जो सब्सक्राइबर थे, जो फ्यूचर गाइड जिसमें इसको अपलोड करता हूँ बच्चों वाले को, वो पिछले 5 दिनों में बूंद बूंद करके थोड़ी सी आगे बढ़े। समझना बात ध्यान से, बूंद बूंद में जो स्वाद है वो पूरे घूंट पानी पीने में नहीं। मैंने टारगेट ये रखा है कि इन फ्यूचर जब जून समाप्त होगा, मेरे व्यूज जो होंगे, कंटेंट के व्यूज 1 घंटे में 1 लाख क्रॉस करेंगे। समझना, मैंने विजन रखा अपना, तो कंटेंट उस लेवल का होना चाहिए ना मेरा। यूट्यूब के ऊपर अभी डिजिटल शुरू नहीं कर, डिजिटल शुरू करूंगा मैं आपके साथ। आज टॉपिक थोड़ा अलग हो गया। यूट्यूब के ऊपर आपके सब्सक्राइबर महत्वपूर्ण नहीं है, कंटेंट महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं किसी को सब्सक्राइब नहीं करता, देखता बहुत लोगों को, और व्यूज के पैसे मिलते हैं, फुटफॉल कितने। तो अभी क्या होगा, ये सेशन जब कंप्लीट होगा तो 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं सेशन रीज्वाइन करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे को इसमें ब्रेक हो जाता, मिलता नहीं है ना, रीज्वाइन नहीं कर सकता। और होपफुली नेक्स्ट वीक से हम लोग एक पेड आईडी का जुगाड़ करूंगा, उसमें हम लोग काम करेंगे ताकि हमारा सेशन डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इसकी स्कीम मैंने चौधरी भाई से मिलकर बनाई है। वैसे हो सकता है हम लोग काम करें कि हम लोग एज ए ग्रुप पेड आईडी परचेज कर लेंगे, जो कॉस्ट होगी बेयर करेंगे आपस में हम लोग, उसका उपयोग हम कोई सर भी ये काम में क्या कर होता है? सकते। हाँ जी, पेड आईडी क्या होता है? जूम के ऊपर फिर आपकी ये टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी। ओके। मैंने पता किया 14 से 15 की कॉस्टिंग आ रही है इसकी, बट ठीक हमारे है। ग्रुप के लिए एक पेड आईडी हो जाएगा जो मैं कंपनी के अकाउंट पे खरीद लूंगा, और हम कंपनी को सर्विस कॉस्ट देंगे मंथ की, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्वेस्ट हमारा इस रूप में होना चाहिए, एड वेड नहीं कर दी कोई फालतू हमको। स्लॉट फ्री है, कोई भी यूज करे उस आईडी को, हमें कोई दिक्कत नहीं, स्लॉट फ्री है, कोई भी यूज करे उसको, रेंट पे कीजिए, यूज कीजिए। सर मेरा ताकि सेशन थोड़ा छूट गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो अभी हम काम करते हैं, हम लोग अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं, और 5 मिनट के बाद रिज्वाइन करेंगे, केवल 5 मिनट के बाद। ठीक है, ओके। ओके सर।